इसराना आज के टाइम में कस्बा का लो बन गया है, लेकिन जोगिंदर जागरण भाई भी अपनी गाड़ी तन मन धन से दिन रात आंदोलन में भी और आज भी लगातार लेकर निकला है। भाई सूरजभान रावल जी है, नवनियुक्त हमारे प्रधान है और इनके नेतृत्व में नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे किसान भवन में। देखिए तमाम किसान यहाँ पर एकत्रित हुए और क्या कुछ होने जा रहा है यहाँ पर ये देखने पाएंगे, क्या कुछ क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। हमारी लड़ाई तय और हमारी लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं से। तो भाई सूरजभान पर हमने बहुत उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में यू जिला उन्नति भी करेगा, इस जिले के किसान संगठित हो गए। देखो सरकार तो आनी जानी चीज है, आज किसी की है, कल किसी की होगी, परसों किसी की होगी, लेकिन किसानों को अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा और उस हक अधिकार खातर हम भाई के साथ तन मन धन से तैयार खड़े मिलेंगे। पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहोगे। भाई प्रवीण जागलन युवराज है, गांव नौरथा से है। भाई का अपना अच्छा खासा एचरी और पोल्ट्री का बिजनेस भी है। परमात्मा की दया था, सारी हर तरह की मौज है। लेकिन जब भी आंदोलन हुआ है, जब कहीं भी आप लोगों की कॉल आवे कि भाई सारे किसान भाई उड़े इकट्ठा हो, तो इनफॉर्चुनर की गद्दी न छोड़कर भाई टाट पर बैठकर हमारे साथ हमारी लड़ाई लड़ता है। बिना किसी धर्म, बिना किसी जाति के भेदभाव के तन मन धन से हमारे साथ खड़ा होकर हमारी लड़ाई को मजबूत करता है। हम ऐसे भी भाइयों का धन्यवाद करते हैं कि जो इस युवा एज में और इतना अपने समाज के लिए संघर्ष करते हैं। हमने ये उम्मीद हो रही है इन भाइयत है कि यू किसान इब्दा बनेगा, यू किसान मजबूत होकर लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो हमें सिखाया वो हम सीखने लग रहे हैं। और जो सीख गए तो लड़ना भी सीख जाएंगे और इन सरकारों को फिर झुकाना भी सीख जाएंगे। तो पीछे हमारे दिलबाग जी बैठे हैं बिंजल गांव से, आज तक किसी पर्दे पे नहीं आए, ना की थी उनका मतलब खास योगदान, ना मीडिया में। लेकिन जब भी बात आवा है तो 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, जितनी की भी ड्यूटी लावा जी लेकर पूछते हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करें। दलबीर जी है गांव बडोली से। एक तरह तयू गांव पूरा शहरी हो गया और शहरी होने के बावजूद भी इनका मतलब गांव में अगर हम योगदान देखें, अपना मतलब ठंड हो गर्मी हो, बाइक उठाई, जिस टाइम फोन कर दिया उसी टाइम हमारे बीच पहुंच गया है। आ जाओ जी, अगले गाना जी। हाँ आ जाओ, अगले गाना जो। कोई नहीं, बैठ जाओ ताऊ जी, आप क्यों दुखी हो रहे हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम किसान तो जी धीरे धीरे परिचय की कड़ी में अगला योगदान रविंद्र मास्टर जी का है। कदे स्टेज पर नहीं मिले, बबैल गांव से हैं। कदे माइक का शौक नहीं, कदे मंच का शौक नहीं, कदे माड़ा का शौक नहीं, लेकिन एक पर्दे के पीछे रहकर हम सब ने दिशा निर्देश देते रहे हैं। भाई यूनियन बेच सकते अलग हो, फलाने आदमी अगर कॉल दे रहे, किसानों की आवाज उठा रहे तो उनके साथ जाकर खड़े हो। हमारा कोई किसी के साथ यूनियन का दवेश नहीं, हमारी सरकार के साथ लड़ाई अपने अधिकारों की है। रविंद्र मास्टर जी ने आज तक किसी मंच पर जाकर अपना भाषण नहीं दे लिया, बोल नहीं लिया, ना सम्मानित हो लिए। हम सम्मानित करने के लिए भी बुलावे हैं तो पीछे हट जाए, बुलाना भाई हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, परमात्मा प्रकृति सब देखने लग रहा है और हमने अपना समाज मजबूत करना, उस तक है हमारे लिए कुछ नहीं है। तो हमारे चाचा जी हैं परडाणे गांव से, इनका भतीजा है भाई साहिल सांगवान। परडाणे गांव में 50 आदमी, 100 आदमी, जिस टाइम भी हमने जरूरत पड़ा है भाई कंधे लेकर भी आवा है। बड़ा हमारा मजबूत साथी है, युवा साथी है, मात्र 24 साल का साथी है। तो हमने बड़ी एक युवाओं की आपके लिए फौज खड़ी कर दी है। लड़ाई बड़े बूढ़े लड़ांगे, हम उनके पीछे पीछे उनके साथ, उनका जो उनका मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन में हम उनके पीछे पीछे चल कर और उस लड़ाई ने मजबूत करने का काम करांगे। और भाई वैसे तो बांगड़ साहब भी किसी परीक्षा के मोहताज नहीं, एक बहुत बड़ी हस्ती है अपने आप में। कई गांव है और कई गांव का तो आप किसी आंदोलन में इतिहास उठाकर देख लो, कई और मोटी 2 गांव पानीपत जिले के ऐसे हैं कि जो तन मन धन लड़ा कर है, जिनकी लुगाई भी ट्रैक्टर चला चला कर इस लड़ाई में योगदान करने की तैयार रहा कर। तो इन गांव का तो मतलब योगदान युद्ध जिला बुला ही नहीं सकता। तो भाई किसी भाई का परिचय रह गया हो, अपने मलिक साहब भी हैं, दादाजी भी हैं, सारे हैं, तो भाई को बुरा ना मानियो, टाइम थोड़ा है। भाई शमशेर है डिडवाड़ी गांव से, तो इनका भी अपना अच्छा खासा योगदान हर तरह समाज में रहा है। लेकिन परिचय गणा ज्यादा हो जगह भाई दीपोगाट है, विदेश में काम करके आए हैं। आप लोग काम छोड़कर विदेश की कंपनियां का सारा सिस्टम समझ गए और हमने समझाओ भी है, हमारे बालक का नागा बढ़ाओ भी है। तो परिचय तो बहुत लंबा हो जाएगा और एक आदमी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो इस समाज खातर अगर टाइम निकाल कर अपने घर में छोड़ कर वो महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि अगर मैं माइक पर बोल रहा हूं तो मैं बड़ा नेता हूं। मेरे तो बड़ा नेता वो आदमी है जो अपना काम छोड़कर और मेरे से ज्यादा इस लड़ाई में अपना योगदान देने लग रहा है। तो हम तो उन लोगों का सभी का सम्मान करते हैं और वो लोग बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आप सभी ने एक सूचना भी दे दिया, 13 फरवरी से
दोबारा से किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू होने वाला है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये आंदोलन खत्म करा 3 कृषि कानूनों का, तो उसमें कहा था कि आप लोगों को एमएसपी का गारंटी कानून देंगे, लेकिन आज तक उस एमएसपी के गारंटी कानून पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जो कमेटी भी बनाई, तो उसमें जो बीजेपी के पदाधिकारी लोग हैं वो किसानों की तरफ ले लिए। हम नहीं मानते कि वो हमें आंदोलन हमारा एमएसपी दिला देंगे। तो एमएसपी की लड़ाई भी बाकी है। दूसरी बात, हमारी लड़ाई जो 24 अगस्त 2021 को हरियाणा विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित हुआ उसके खिलाफ है, कि जो किसानों का सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा खत्म कर दिया, 48 घंटे का नोटिस खत्म कर दिया और किसानों की सहमति खत्म कर दी, और जो गांव का पर्यावरण का जो एक क्राइटेरिया था वो खत्म कर दिया। तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। तो इन लड़ाई ने लेकर आप सभी तैयार है। आशा 13 फरवरी ने आप बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लेंगे। और अब मैं भाई अभिमन्यु को हार्दिक कहूंगा कि वो आपके बीच में अपने विचार रखा है। देख सकते हैं यहाँ पर अब फिर से एक किसान आंदोलन जो है 13 फरवरी को मेरी एक उसको प्रार्थना है सबसे, अल्टीमेटम दिया जा रहा है 5-7 मिनट सरकार को भी। आप आपस में कोई बात भी ना करें। जो किसान नेता है हमारे पीछे भी साथी खड़े हैं, हमारे बड़े भाई खड़े हैं, उनसे भी निवेदन है 5-7 मिनट थोड़ा सा अपना समय जरूर दें। मैं ऐसी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। सबसे पहले पानीपत जिले के अलग अलग गांव से आए हुए मान सम्मान के योग्य तमाम मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़कर राम राम है। अलग अलग संगठनों के पदाधिकारीगण हैं, उनका भी हाथ जोड़कर उनको राम राम है। जो हमारे भाई सूरजभान जी हैं, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पानीपत जिले की, भाई अपने देवेंद्र जागलान जी हैं, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है और सबको हाथ जोड़कर राम राम है। भाई जी एक बार थोड़ा पीछे होकर बात कर लो एक बार, है ना? आ जाओ, पीछे आ जाओ, यहाँ इधर आ जाओ, बड़े भाई इधर आ जाओ, रिक्वेस्ट आपका। कोई बात ना, हो जाएगी कवर। देखो, आप सीधी मुद्दे की बात कर रहे हैं। आंदोलन में आप एक बात कहा करते, जब अपना 378 दिन का आंदोलन चला, तो आप एक बात कहा करते कि हम फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह वास्तविकता है, या सिर्फ भाषणों की बात नहीं है। आज हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जवानी को बर्बाद करने खातिर हजारों करोड़ों रुपए का ड्रग्स बाहर से आ रहा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। आपने देखा भी होगा, आपका ध्यान भी होगा, 6 महीने पहले गुजरात के पोर्ट पे 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया किसने मंगवाई, किसके कहे पाई, कड़े जानी थी, कौन उसने मंगवानिया था। वह ड्रग्स और कुछ नहीं करती, वह ड्रग्स मारी और आपकी जो अगली पीढ़ी है उस पीढ़ी ने बर्बाद करने लग रही है। तो सबसे पहला तो आज नौजवान भाई भी आ रहे हैं, अपा सब तय एक पहला तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई इस ड्रग्स तय, दारू तय, नशे तय सारे भाई दूर रहो। इस तरह दूर रहेंगे जब अपनी अगला भविष्य अपना सुरक्षित रह सके है। मेरे बुजुर्गों, 2 छोटे छोटे प्रोग्रामों का संदेश लेकर आपके बीच में आए हैं। आज से 3 साल पहले एक 20-22 साल का नौजवान जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे तरीके से अपना सेटल्ड हो रहा था, उत्तराखंड का रहने वाला भाई नवरीत सिंह, गांव डिबडिबात है, 26 जनवरी 2021 के किसानों के ट्रैक्टर मार्च के लिए स्पेशल ऑस्ट्रेलिया तो उल्टा आया था। और उस ट्रैक्टर मार्च के दौरान 26 जनवरी ने दिल्ली में उस भाई की कुर्बानी होगी थी, उस भाई की शहादत होगी थी। तो उस योद्धे को सैल्यूट करते हुए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का समय है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, सरकारें सिर्फ एक बात का डरा करें, कदे भाई लोग चुनाव तो पहला इकट्ठे होकर आंदोलन ना कर दे, कदे लोग चुनाव तो पहला इकट्ठे होकर हमारा विरोध ना कर दे। इस बात पर राजनीतिक पार्टियां डरा कर, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, इनेलो की हो, जजपा की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, किसी की भी हो, राजनेता डरते ही सिर्फ एक बात से है, कदे चुनाव तो पहला लोग आंदोलन ना कर दे, कदे हमने कुर्सी पर तले ना तार दे।
और यो मौका है आप अगर चाह अगर आप लड़ेंगे तो किसानों की बहुत सारी मांगों ना आप पूरा करा सके हैं। मेरे बुजुर्गों के याद भी होगा 2009 के लोकसभा चुनाव से पहला दिल्ली में बहुत बड़ी किसान रैली हुई थी किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पे, और आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को ये एला के रख दिया था कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाओगी तो सत्ता मान नहीं देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मजबूर होकर एक कलम तो हमारे किसान भाइयों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना पड़ा था। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, इस साल लोकसभा इलेक्शन भी है, इस साल विधानसभा इलेक्शन भी है। आपने करड़े होकर आंदोलन लड़ने हैं। अगर आप इस साल ने आंदोलन का साल बना देंगे तो हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित रह जाएगी। ना हम किसी भाई द्वारा वोट मांगने आ रहे, ना किसी भाई द्वारा नोट मांगना रहे, ना किसी भाई द्वारा राजनीतिक सपोर्ट मांगना रहे। हम तो एक बात कहना रहे हैं, आज जो अगली पीढ़ी है हमारी उस पीढ़ी ने बचा लो। 13 फरवरी तक दिल्ली कूच का किसानों ने ऐलान कर दिया। अपनी जान हथेली पर रख के कुर्बानी देने के तैयार होकर आप सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में पहली पंक्ति में चल लेंगे। अगर गोली खानी पड़ेगी अपनी कौम खातर, अपनी किसान मजदूर समाज खातर, आप गोली खाने भी तैयार हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस 13 फरवरी के दिल्ली कूच की तैयारी खातर पंजाब में 1-1 लाख लोगों की 3 रैली हो चुकी है। पहली रैली 14 दिसंबर ने लुधियाना के शहीद करतार सिंह सराभा जी के गांव सराभा में हुई थी, 1 लाख लोगों की रैली थी। दूसरी रैली 2 जनवरी को अमृतसर के जंडियाला गुरु नाज मंडी में हुई, 1 लाख लोगों की रैली थी। तीसरी रैली 0 डिग्री के आसपास के तापमान में 6 जनवरी को बरनाला की नाज मंडी में हुई, जिस भाई ने सोशल मीडिया पर देखी होगी, 1 लाख लोगों की रैली थी। पंजाब में 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लिस्ट बन चुकी है जो दिल्ली कूच के लिए 13 फरवरी को अपने अपने गांव से निकलेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए निकलेंगे। अपने हरियाणा में भी अंबाड़े वाले भाइयों का संगठन है, वो अंबाड़े में जोरदार तैयारी कर रहे हैं। करनाल वाले भाइयों का संगठन है, वो करनाल में जोरदार तैयारी कर रहे हैं। बड़े भाई सूरज भान जी ने बताया था कुछ महीने पहले 10 सितंबर ने आपने भी गोहाने में बड़ी रैली टेकी थी, वह दिल्ली कूच की तैयारी खातर थी। सिरसा में 27 तारीख से ट्रैक्टर मार्च शुरू हो रहा है जो सिरसा के तमाम गांवों में जाओगा। फतेहाबाद में 22 जनवरी से ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा शुरू हो रही है जो फतेहाबाद के 302 गांवों में जाने लग रही है। 2 फरवरी ने फतेहाबाद में 1000 ट्रैक्टरों का मार्च है दिल्ली की तैयारी खातर, और एक पूरे स्टेट लेवल की रैली 3 फरवरी को हिसार की नारनौंद की अनाज मंडी में टेकी गई है। जड़े देश भर के किसान नेता होंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कर्नाटक तय होंगे लीडर, जम्मू कश्मीर तय, उड़ीसा तय, पंजाब तय, उत्तर प्रदेश तय, सारे किधर के लीडर होंगे। और न्यू मत सोच के चलियो भाई कि वह रैली सिर्फ हमारे संगठन की है या वह रैली सिर्फ हमारी है। ना भाई, वह रैली किसानों की है। आपा तो उस सोच के आदमी है कि आपा ने अपना लक्ष्य हासिल करना, आपा ने अपनी मुहिम हासिल करनी है। अगर उस मुहिम को हासिल करने के लिए, अगर आंदोलन जीतने के लिए अगर हमारी दरी बिछाने में ड्यूटी लाई जाओगी तो आप आखिर में खड़े होकर दरी बिछा देंगे, आगे नहीं आओगे, लेकिन आपने अपना आंदोलन जरूर जीतना है। वह आप सबकी रैली है, आपने मजबूती से लड़ना है। देखो चुनाव का टाइम है, जो अगर पंजाब वाले ने ताकत दिखा दी, रोजाना सीआईडी की रिपोर्ट ऊपर जाने लग रही है सरकार दो रहे कि लोग तैयार हो लिए, करड़े हो लिए हैं। लगातार जो संगठन 10%, 15% संगठन जो इस 13 फरवरी वाली कॉल में नहीं है, उनकी बात करने के लिए भी एक 6 मेंबर की कमेटी बनी हुई है। लेकिन आपने एक बात स्पष्ट कर रखी है कि भाई जो आंदोलन लड़ने वाले हैं उन सारे ने आपा इकट्ठे करेंगे, बीच का रास्ता काटने वाले उनके लिए अपनी सहमति भाई बने कोन्या। और दूसरी बात भाई, बिल्कुल गैर राजनीतिक रह का आपने मोर्चा लड़ना है, चुनाव से दूर रह के, क्योंकि चुनाव अलग चीज होगी, आंदोलन अलग चीज हो गया। और आप सबके नेतृत्व में यह आंदोलन लड़ा जाओगा। तो पहली हमारी प्रार्थना यह है कि 3 फरवरी पूरी पानीपत की किसान सरदारी आड़े बैठी है। भाई सूरज भान जी को, अलग अलग किसान संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, उन सब से हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि आपकी रैली है, अगर इस रैली ने हम रैला बना देंगे तो हो सके 13 फरवरी से पहले सरकार ने पूछ ले, आप तो बताओ भाई के मांगे थारी, हम बात करने तैयार हैं थारी गल्या। तो आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है,
3 फरवरी हिसार की नारनौंद की अनाज मंडी। दूसरी प्रार्थना यह है कि जब पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉली नाक्या ने तोड़ के अड़ा आएंगे, जैसे पिछली बार जिला पानीपत पक्ष नहीं रहा था, पानीपत जिले ने दूध का मामला हो, दही का मामला हो, लाशी का मामला हो, आर्थिक सहयोग देने का मामला हो, या सितंबर 2021 में पानीपत की अनाज मंडी में रिकॉर्ड तोड़ रैलीकरण का मामला हो, आप लोग कड़े पीछे नहीं रहे, आप लोगों ने आगे होकर लड़ाई लड़ी। तो एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब ये पंजाब के भाई जीटी रोड पे काम है, तो इब की बार भी अपना पानीपत जिला पीछे नहीं रहना चाहिए। बात ठीक है कि नहीं है? सारे सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे आपा? और एक अंतिम बात, जिन 3 बड़ी मांगों को लेकर दिल्ली कूच है। पहली मांग, देश के किसानों खातिर एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। और एमएसपी कौन सा चाहिए? आपने डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आला, जिसके अनुसार आज अपने हरियाणा पंजाब में गेहूं का एमएसपी 4000 रुपया प्रति क्विंटल बनता है। हो सके हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यह बात कहते हो कि एमएसपी तो 2275 मिल रहा है, यो बकाने लग रहा, कल का वाला 4000 रुपये क्यों कर हो जाएगा। मैं 1 मिनट में आप तो एक निवेदन करूंगा, आज एक काम करियो सारे के सारे, सोने तक पहला कॉपी लेकर पेन लेकर एक हिसाब किताब लाइयो। 2000 से लेकर 2004 तक महाराष्ट्र के विदर्भ में बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे थे। उन किसानों की आत्महत्या ने रोकने खातिर एक आयोग बनाया गया उस समय की सरकार द्वारा, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। उसने 2006-7 में अपनी रिपोर्ट देकर कहा कि अगर ये सरकार किसानों की आत्महत्या बंद करना चाहे हैं, तो इन किसानों को जो इनका खर्चा है किसी भी फसल में, उसका 1.5 गुना करके इन्हें बहा दे दो। खर्चा कौन सा? खाद का खर्चा, यूरिया, डीएपी, जिंक, पोटास, सारी चीजों का, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, जमीन बेशक हमारी खुद की हो, जो ठेका उसका जिसने आप वादा भी कह दे हैं, वो भी उसके खर्चे में जुड़ेगा। अगर किसी गांव में 65,000 रुपए ठेका है किले का, तो वो भी किसान के खर्चे में जुड़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी किसी सामान का एमआरपी का डे है, तो वो उस जमीन का किराया भी लावे जिस जमीन में उसकी फैक्ट्री खड़ी है। जो हमारा ट्रैक्टर, एरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, जितने भी हमारे साधन हैं, 1 साल में उनकी कीमत जितनी कम होगी, मान लो हमारा ट्रैक्टर 6.5 लाख का था, वो रहेगा 6 लाख का 1 साल पाछे, तो 50,000 रुपए जो कीमत कम हुई वो अभी खेती के खर्चे में जोड़ी जाओगी। फैमिली लेबर, यदि आप एक सीजन में 500 घंटे अपने खेत में देवे हैं, तो 8 घंटे का एक दिन मान के जितने दिन बनेंगे उतने दिना की मनरेगा के हिसाब की दिहाड़ी हमारी जोड़ी जाओगी। जो बाहर तापा लेबर लावे हैं, 3,500 रुपए में जीरी लवाई, 6-6,500 रुपए में जीरी कटाई, वो भी खर्चा जोड़ा जाओगा। उसके अलावा जो हमारा सिंचाई का, अगर बिजली के ट्यूबवेल है तो उसका खर्चा, डीजल वाले इंजन वाले ट्यूबवेल है उसका खर्चा, हमारा जो बाई का खर्चा, जिन्हें आप जुताई भी कह दे हैं, वो भी खर्चे में जोड़ा जाओगा और उसका 1.5 गुना करके दिया जाओगा। आप इन सारी चीजों में जोड़ोगे, एक बार हिसाब ला के देखोगे, कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां के वैज्ञानिकों के लिए ने बैठ के काटा, 1 क्विंटल गेहूं का खर्चा लागत 2600 रुपया प्रति क्विंटल तो अपना खर्चा हुआ है, उसका 1.5 गुना कर लो, 3900 रुपये बन गया। दूसरी मांग, देश के तमाम किसानों का कर्जा माफ किया जाए। पूरे देश के किसान सरदारी के ऊपर टोटल कर्जा केवल 10 लाख करोड़ का है, लेकिन सरकार चाहे बीजेपी की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, जब किसानों का कर्जा माफ करने की बात आओगी तो क्या कहेंगे? मार 2 रुपये कोन्या। लेकिन जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने खुद संसद में यह बात स्वीकार करी कि 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में बड़ी बड़ी कंपनियों का 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया गया। एक रिपोर्ट कव है कि जिस एमएसपी का वादा सरकार ने हमारी गलियां करया, जो फसलों का भाव देने का वादा सरकार ने हमारी गलियां करया, वो भाव न मिलने के कारण और अचानक तक फसलों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के कारण अकेले साल 2022 में इस देश के किसानों ने 14 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। वो 14 लाख करोड़ का नुकसान हमारा आपका है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 3-4 इसी मेन मांगों को लेकर दिल्ली कूच है अपना 13 फरवरी ने। उससे पहला 3 फरवरी ने अपनी हिसार की नारनौंद की अनाज मंडी में बड़ी महापंचायत है, वह आपकी पंचायत है।
तो आपसे प्रार्थना है कि यो करो या मरो का टाइम है, अपन करड़े होना पड़ेगा, अगली पीढ़ी खातर लड़ना पड़ेगा। ना तो न्यू देख लो, जो लोग आज राज में बैठे हैं, जब ये 2014 में राज में आए, उससे पहले तमाम प्रधानमंत्रियों ने देश के ऊपर टोटल कर्जा कराया था 55 लाख करोड़ का, लेकिन अकेली सरकार ने 9 साल में वो देश के ऊपर कर्जा 55 लाख करोड़ तक बढ़ाकर 205 लाख करोड़ कर दिया। वो हमारे ऊपर कर्जा है, सबके ऊपर कर्जा है। और किसान को एक जाति तो नहीं है, सारी जाति सारी धर्मा के लोग मिलकर आपका किसान परिवार बनावे हैं। और मेरी एक प्रार्थना अंत में पानीपत की किसान सरदारी से, एक वो समय था, एक वो दौर था जब पूरे हरियाणा में किसान यूनियन के मामले में पानीपत नंबर 1 जिला था। कुछ समय तक विवाद चला, कुछ महीने का, कुछ गलत तरह के व्यक्ति कुछ हरकतें कर रहे थे, लेकिन इस सरदारी ने इकट्ठे होकर सारा मामला सुलझा लिया। और अब दिखण भी लग रहा है कि आप देखो रंग रोगन भी होने लग रहा है। कमेटी ने मार को भी बताया कि बदलाव करके कोई बच्चा कोई बच्ची पेपर देने आवे है, उसको अड़े रुकना हुआ है तो 100 रुपए मात्र लड़की दो रले हुए हैं, 200 रुपए लड़कियां दो रले हुए, चाहे एक कमरे में 5 रुको 10 रुको खाना चाहे उनका सब उस समय इंक्लूड हुआ है। तो जो ये इतने बढ़िया कदम जो ठाने लग रहे हैं, उसके लिए पूरी कमेटी बधाई के पात्र है। और आपसे अंत में यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई सूरजबान जी, आपके नेतृत्व में हम ये उम्मीद और आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में, भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में, हमारे शमशेर भाई के नेतृत्व में, राणा साहब के नेतृत्व में, ये पानीपत जिला दोबारा से उसी ऊंचाइयों को छुएगा जिस ऊंचाइयों के लिए एक बार जिला पानीपत जाना जाया करता। ऐसी उम्मीद लेकर आपके बीच में आए हैं। और एक बार नारे ला के बता दो कि दिल्ली कूच ने सफल बनाओगे या नहीं बनाओगे, और 3 फरवरी ने नारनौंद आओगे या नहीं आओगे। अगर नारे हुए बोधे तो इसका मतलब भाई लोगों का घाट इंटरेस्ट है, और नारे हुए इसे पानीपत में उरेन प्रेन सुने, आज किसान यूनियन वाले की मीटिंग है, तो इसका मतलब आपा भी संतोष तो जाओगे कि हमारा भाईचारा, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी गिल्लियां हमारे ऊपर आशीर्वाद रखे हैं। मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोरदार नारा लाओगे सारे, किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, हमारा भाईचारा, जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे पे किधर जाना नहीं है। भाई जो 22 साल के और उसके अलावा जो 750 किसान हमारे शहीद हुए थे उस आंदोलन में, उनकी स्मृति में पूरे पानीपत के कमेटी के नेतृत्व में, सारे संगठन के नेतृत्व में आप एक कैंडल मार्च करेंगे भाई, और बताओगे वो कितनी दूरी तक है, क्या है वो आपकी कमेटी ने मालूम है, आप वह करेंगे। सारे भाइयों ने वो कैंडल मार्च करके अपने घरों की तरफ जाना है। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कोई ऐसा शब्द लिख रहा हो जिससे किसी भाई के मान सम्मान में ठेस पहुंची हो। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरीके यहाँ पर तमाम किसान जो है काफी जोश में नजर आ रहे हैं, और तमाम बच्चे बूढ़े और जवान यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। और देखिए आइए यहाँ पर जो है सूरजभान जो के प्रधान है आज किसान भवन के, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज जो पुराना बस स्टैंड का कट है उससे यू टर्न लेकर वापिस किसान भवन में पहुंचेंगे। जी भाई जी, आज जो ये मीटिंग है इसका विषय क्या है? विषय एक तो 3 जो फरवरी है हिसार के नारनौंद मंडी में किसानों की बड़ी मीटिंग होगी, रैली होगी, वो जो एमएसपी के उसमें, और 13 फरवरी को जो दिल्ली कुछ करना है उसकी तैयारी के आवेज में आज ये मीटिंग की गई है। दिल्ली में अब की बार कितने किसानों के जुड़ने की देखिए, जो पहले आंदोलन हुआ था उससे आप 3 गुना कर लिए, संख्या आप कन्वर्ट कर लीजिए, 3 गुना होगी, पहले से 3 गुना होगी, क्योंकि किसान सरदारी का इंटरेस्ट है, परेशान है। अच्छा, अभी भाई अभिमन्यु कुहाड़ ने नारनौल रैली का भी न्योंदा दिया, पानीपत से कितने किसान भाई नारनौल पहुंचने वाले हैं? देखिए, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे उसमें, हजारों की संख्या में कम से कम पानीपत किसान भवन से इकट्ठे होकर नारनौल अनाज मंडी में पहुंचेंगे।
तो देखिए सूरजभान जी प्रधान जो हमारे साथ है और राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राणा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले समय में? दो अल्टीमेटम दिया अपने सरकार को, एक नारनौल रैली का और दूसरा है 13 फरवरी को। नारनौल वाला कोई अल्टीमेटम नहीं है, वो तो 13 फरवरी की तैयारी है। नारनौल के लिए कोई अल्टीमेटम नहीं है, वो तो 13 फरवरी की तैयारी है। 13 फरवरी को जो कूच करेंगे दिल्ली की तरफ, उसमें उस दिशा में वो बात है कि उस दिन ज्यादा जनसंख्या में पहुंचो, ताकि ये मतलब बात फैल सके पूरे प्रदेश में कि 13 फरवरी को कूच करना है दिल्ली के लिए। और जो हमने 25 दिसंबर को कूच किया, 26 दिसंबर को कूच किया था 2020 में, उससे कहीं ज्यादा संख्या में बार मजबूत होगा वहां पर से। और जो ये मांगे हैं जो मोदी जी नकार रहे हम फिलहाल, ताकि मोदी जी समझ में आ जाए ये मानने वाले नहीं है, जब तक वो मांगे नहीं मानी जाएंगी। अच्छा राणा जी, अब ये जो पहले वाला आंदोलन जो 1 साल से ऊपर चला और तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे, और अब हम तो सरकार को ये बताना चाहे हैं कि सरकार सचेत जाए, चेत जाए, और ये जो हम बात करना चाह रहे हैं उससे पहले मान जाए, तो फिर दिल्ली कुछ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सरकार ने कोई बातचीत नहीं करी, कोई प्रस्ताव नहीं रखा बातचीत का, तो 13 फरवरी को बहुत बड़ा मतलब आंदोलन शुरू हो जाए। बिल्कुल बात मानने की बात तो तब भी की गई थी जब किसान आंदोलन समाप्त किया। वो हाँ वही तो बात है ना, वो बात उन बातों से मुकर गए, जैसे वो बिजली की बात थी, प्रदूषण की बात थी, और पराली वाले कानून की बात थी, वो सबसे मुकर गया। तो वो बात उनको याद दिलाओगे और याद दिला रहे हैं फिलहाल कि भाई वो सारी बात जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमंत्री हो देश के, आपने हाँ भरी थी और वो हाँ भर के हम वहां से उठ के आए थे, लेकिन आप उन पर खरा नहीं उतर रहे। अगर आप नहीं चाहते तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बुरा होगा। बिल्कुल अभी मैं देख रही हूँ मोमबत्तियां भी हाथ में लेकर के सारे। देखो मोमबत्तियां का मतलब ये है, ये कैंडल मार्च है, और कैंडल मार्च का मतलब ये है कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए, जैसे कि बताया वो ऑस्ट्रेलिया से हमारा भाई आया था, वो 26 जनवरी को वहां शहीद हो गया था आंदोलन के दौरान, तो उनकी याद में कैंडल मार्च होगा। बिल्कुल, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और आने वाला ये प्रेरणा ले कि भाई जो चले गए ना उनको हम भूले नहीं है, याद हमारे दिलों में बैठे हैं वो भाई सारे हमारे। तो कैंडल मार्च के लिए आज ही का दिन चुना आपने गणतंत्र दिवस का। देखो गणतंत्र दिवस में हमने ट्रैक्टर परेड निकाल दी, अब शाम का समय आ गया तो अपने भाइयों को श्रद्धांजलि दे देंगे हम, बस इतनी सी तो ये बात। कैंडल मार्च कहाँ से, यहाँ से शुरू होकर जो अपना पुराना बस स्टैंड से वहाँ से वापस आ जाएंगे भवन के अंदर। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी कैंडल मार्च को लेकर के, ये जो कैंडल मार्च यहाँ से निकलने वाला कहाँ तक जाने वाला है और इसका उद्देश्य क्या है? मेन देखिए, हर एक चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। कैंडल मार्च का उद्देश्य ये है कि जो सरकारें आज अंधकार करके इस देश को बर्बाद करने पे तुली, हम उनको एक रोशनी देना चाहते हैं कि एक मौका है, इस मौके पे वक्त रहते आप सुधर जाओ। हम आपके लिए एक प्रकाश का, एक आपको एक रास्ता दिखाने के लिए हम किसान आज फिर एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से 26 जनवरी को इस देश के किसानों ने, ये देश हमारा है, इस देश को चलाने वाले लोग हम हैं, ये देश और इस देश की जो मालिक है वो इस देश के किसान, मजदूर और कर्मचारी हैं। लेकिन सरकार में चंद जो लोग आज हमारी वोटों से राजा बन के बैठे हैं, हम उनको सिर्फ एक निर्देश देना चाहते हैं कि आप लोग राजा नहीं हो इस देश की, आप जनता के चुने हुए सेवक हो, तो सेवक की बदौलत आप सेवक के तौर पर कार्य कीजिए। तो इस बात को लेकर 26 जनवरी को भी पीछे बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च, देश की राजधानी, जो देश की राजधानी के असली मालिक है किसान, वो देश की राजधानी में निकाल के आए थे। तो आज हम उनको, जो 750 किसान इस किसान आंदोलन में हमारा साथ छोड़ गए और बीजेपी की गलत नीतियों के कारण उस परमात्मा को प्यारे हो गए, तो हम उनकी याद में कह लो, हम उनकी स्मृतियों के लिए इस कैंडल मार्च को निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सीधा सा है कि हम, जो आप इस देश में ये अंधकार फैला रहे हो, आप वक्त रहते सुधर जाओ। हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों के है, हम आपको प्रकाश लेके, हम आपको सत्ता में लेके आए थे, तो हम आपको दोबारा चेता रहे हैं कि आप लोग सुधर जाओ और आप किसानों की मांग पर गौर कीजिए। उनका एमएसपी का जो गारंटी कानून है वो दीजिए। जो भूमि अधिग्रहण कानून जो आपने बदलाव किया 24 अगस्त 2021 को, उसको जो 2013 में आंदोलन जो कानून बना था भूमि अधिग्रहण का, उसी की तर्ज पर दोबारा नया कानून बनाइए, जिसमें किसानों को सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा मिले और किसान की कोई कंपनी या कोई व्यापारी किसान की जमीन न छीन पाए। आप ये कह रहे हो ये जनता के सेवक हैं, जनता द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आज 26 जनवरी के दिन घंटों तक रास्ता रोक दिएगा पूरी पब्लिक का, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों को निकालने के लिए। कितना जायज है ये? देखिए, ना तो देश का संविधान ये बात कहता
ना देश के सत्ता में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नियम कि भाई अगर आप किसी राजनेता किसी सड़क मार्ग से गुजरेगा तो उसके लिए सारा रास्ता रोक दिया जाए। ये देश के संविधान में तो ये बात कहीं लिखी नहीं। ये लोग अपनी सुविधाओं के लिए, ये जो मैंने आपको एक बात बोली कि जब हम इनको चुनते हैं तो ये अपने आप को चुनने के बाद इस देश का राजा समझने लगते हैं, जबकि है वो सेवक। चाहिए तो उनको जनता की सेवा करने की, हमारी वजह से कोई आदमी परेशान ना हो, लेकिन अगर उनकी वजह से रास्ता रोका जा रहा है तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। ना देश के संविधान में ऐसी कोई बात है कि किसी का रास्ता रोका जाए। जिस तरह से पीछे किसान दिल्ली जा रहे थे तो उनका रास्ता रोक दिया था, और ये तो बीजेपी के नेताओं की एक मोनोपोली बन चुकी है कि जहां कहीं से भी गुजरो वहां से रास्ता रोक दो। रास्ता रोकने से नहीं, रास्ता खोलने से भाईचारा बनता है। रास्ता लोगों को दिखाने के लिए, रास्ता नए नए रास्ते बनाने से लोगों को रास्ते मिलेंगे, लेकिन आप लोग अपने स्वार्थ के लिए जो रास्ता रोकते हैं हम उसके खिलाफ हैं, और आपसे यही आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई आप घटना ना करें। आपको आना है, जिस तरह से आम जनता परेशान, जाम में परेशान होती है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जाम की वैल्यू क्या है और जाम में कितने लोग परेशान होते हैं। कोई एम्बुलेंस है, कोई तड़प रहा है, किसी की 5 मिनट की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है किसी राजनेता के रास्ता रोकने की वजह से, तो उसकी मौत के जिम्मेदार ये राजनेता लोग हैं, और इनको इस बात के लिए इनकी एक सजा का कानून भी होना चाहिए। हमारी मांग तो ये है। मेरा नाम मनोज जागलान है, मैं भारतीय किसान नौजवान यूनियन का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। देखिए, मनोज जागलान ने साफ लफ्जों में कहा है कि ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जनता के चुने हुए नौकर होते हैं, लेकिन ये अपनी सुविधा के जब ये चुन लिए जाते हैं तो अपने आप को राजा मानने लगते हैं, और इनके जो संविधान है अलग हो जाते हैं इनको फैसिलिटी देने के लिए, वो गलत है। संविधान तो यही होना चाहिए, जो भी कोई कसूरवार है, चाहे वो नेता है या आमजन, उनको संविधान के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको पानीपत के किसान भवन की दिखाई जा रही है, जहां से अब तमाम किसान अपने हाथों में कैंडल जलती हुई मोमबत्तियां लेकर के कैंडल मार्च निकालते हुए यहाँ से किसान भवन से चल करके पुराने बस स्टैंड से होकर के वापिस किसान भवन में आएंगे, और ये कैंडल मार्च उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाला जा रहा है जो कि किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। उन शहीदों को नमन करने के लिए कैंडल मार्च निकालना जा रहा है। तो देखिए, तमाम युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बैनर भी इन लोगों के हाथ में है, और कैंडल मार्च जो है यहाँ से शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर तमाम किसान देखिए अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर के कैंडल मार्च जो है निकाला जा रहा है। देखिए, 750 शहीद किसानों की याद में कैंडल मार्च। शहीद किसान नवरीत सिंह जो कि ऑस्ट्रेलिया था और 26 जनवरी के दिन ही उसका जो है यहाँ पर किसान आंदोलन के दौरान निधन हो जाता है, शहादत हो जाती है। आज उस शहीद को यहाँ पर कहते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर तमाम किसान नेता और किसान भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और कैंडल मोमबत्ती जला करके अपने हाथों में कैंडल मार्च के लिए निकल रहे हैं। तमाम लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। खबर को साथ के साथ शेयर भी अवश्य करते रहिए, क्योंकि किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको पानीपत के किसान भवन की, जहां से कैंडल मार्च शुरू हो चुका है, और तमाम किसान अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर के कैंडल मार्च के लिए किसान भवन से निकल चुके हैं। और ये कैंडल मार्च जो है यहाँ से असंत पुल के ऊपर से होते हुए पुराने बस स्टैंड से गुजरता हुआ वापस किसान भवन में आकर के इसका विश्राम होगा। तो इस खबर को साथ के साथ जो है शेयर जरूर करते रहिए, लाइक कीजिए चैनल को और फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।